डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, इसके अलावा तापमान का क्या है हाल और वायु गुणवत्ता की क्या है स्थिति। लेकिन उससे पहले नजर डाल देते हैं बड़ी खबरों पर। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में उत्तराखंड की पहले बात करते हैं। गिनी चुनी जगहों पर भारी बारिश के आसार उत्तराखंड में बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही बात करते हैं नागालैंड की। कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना नागालैंड में भी बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं केरल का रुख करें तो इक्का दुक्का इलाकों में यहां पर भारी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही विदर्भ का रुख कर लेते हैं। गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के उन हिस्सों पर नजर डालेंगे जहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है या फिर नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना है और ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उत्तर भारत की। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है कई जगहों पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पूर्वी राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, यहां पर भी भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी भारी बरसात के आसार हैं और इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश हो सकती है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा हरे रंग से जितने भी हिस्से हैं यहां पर भी नजर बना के रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहां पर भारी बारिश के आसार है। ओडिशा में और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। मराठवाड़ा में भी तेज हवाएं चल सकती है, नजर बनाकर रखें। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, जैसे कि हमने आपको बताया, भारी बारिश हो सकती है। और यहां पर आपको बता देते हैं कि पंजाब में भी तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी कि देश के वो हिस्से जहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही सबसे पहले बात करें उत्तराखंड के अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि पूरे उत्तर भारत में आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना यहां पर साफ तौर पर बन रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। तो इसके साथ ही बिहार में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर बरसात की संभावना बनी हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ ही आपको बता दें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगहों पर बादल बरसेंगे। तेलंगाना की बात करें तो यहां पर भी अनेक जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करते हैं। अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही पश्चिमी पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। कोंकण, गोवा में भी अधिकतर जगहों पर बादल बरसेंगे। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो देश के तमाम हिस्सों में बारिश की संभावना इस वक्त बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम के बारे में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश दर्ज हुई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश हुई है। तो उत्तर भारत जो है उसके कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में बादल बरसे हैं। आगे बढ़ेंगे और देश के बाकी हिस्सों का भी रुख करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति रही। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी बादल बरसे हैं। तो उसके साथ ही उप हिमालय
हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की भी यहाँ पर अगर हम खासतौर पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कई जगहों पर बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। दक्षिण भारत में भी ऐसा ही हाल रहा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे हैं, लक्षद्वीप में भी, साथ ही तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बादल बरसे हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी बारिश दर्ज हुई है। साथ ही केरल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश दर्ज हुई। आगे बढ़ते बता दें, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बादल बरसे पिछले 24 घंटों में। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश दर्ज हुई है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगह बारिश दर्ज हुई है। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। उसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे हम तापमान की स्थिति के बारे में जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश के सभी हिस्सों में इस वक्त तापमान की क्या स्थिति चल रही है। तो इस खास सेगमेंट तापमान का हाल में हम जानेंगे देश में तापमान का क्या हाल है। इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र जहां पर उतार चढ़ाव की स्थितियां भी नजर आ रही है। अधिकतम तापमान से शुरुआत करते हैं। पंजाब, हरियाणा की बात करें तो खासतौर पे यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया है, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कई हिस्सों में बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में देखी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसमें शामिल है और यहाँ पर तापमान जो है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते असम, मेघालय का रुख कर लेते हैं। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी बात कर ले तो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर भी अधिकतम तापमान मापा गया। और इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का रुख करें तो यहां पर भी सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में देखा गया है। तो अधिकतम तापमान, दिन के तापमान में बढ़ोतरी कई क्षेत्रों में दिख रही है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी ऐसा ही हाल रहा और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान रहा। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको विपरीत स्थिति रही है कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में, जहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान मापा गया, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर सामान्य के मुकाबले कुछ गिरावट दर्ज हुई है। इसके अलावा अगर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान का रुख करें, साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के, तो यहां पर भी इजाफा दिख रहा है। सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री का इजाफा अधिकतम तापमान में इन क्षेत्रों में भी देखा गया। इसके साथ ही बता दें आपको पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान में, यानी कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड, साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी इन हिस्सों में देखी गई है।
न्यूनतम तापमान में भी देश के कई हिस्सों में इजाफा दिख रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही बिहार में भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। ओडिशा में भी ऐसे ही हालात नजर आए और यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही 5 डिग्री की। गांगे पश्चिम बंगाल का रुख करें तो यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। आगे बढ़ते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की बात करते हैं। यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। और इसके अलावा विदर्भ का रुख करें तो यहाँ पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान, यानी कि रात के तापमान में यहाँ पर भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो जाना आपने कि किस तरह का मौसम और किस तरह का तापमान देश के अलग अलग हिस्सों में रहा और कैसे जो उतार चढ़ाव है तापमान में उसमें कई जगहों पर देखा गया। खासतौर पर जो बढ़ोतरी है तापमान में वही दिख रही है देश के कई हिस्सों में। कुछ एक हिस्से को अगर छोड़ दे तो यहाँ पर तापमान में गिरावट रही, लेकिन तमाम हिस्सों में चाहे अधिकतम तापमान हो या फिर न्यूनतम तापमान हो, बढ़ोतरी ही इस वक्त दिख रही है। अब देश के अलग अलग शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि बीते दिन यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही। जी हाँ, तो देश भर के तापमान का हाल आपने जान लिया। अब मौसम खबर में आगे हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति चल रही है। इसके अलावा मौसम के लिहाज से किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने हैं और साथ ही आज की फसल में भी हम बात करेंगे खासतौर पर एक खास फसल की और जानेंगे उसकी खेती किसानी में किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। जहां आपके शहर की हवा कैसी है जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इस हवा में हम सांस लेते हैं, सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा ये मामला है। और ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि देश के कुछ चुनिंदा शहरों में वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति रही। दिल्ली से शुरुआत करते हैं। 139 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक आंका गया, यानी कि औसत के स्तर पर यहाँ पर हवा रही। इसके अलावा लखनऊ का रुख करें तो
108 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, और यहाँ की जो हवा है वो भी औसत की श्रेणी में कही जा सकती है। बात करें अब पटना की, तो यहाँ पर 93 एयर क्वालिटी इंडेक्स आंका गया, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर पटना शहर की हवा कही जा सकती है। अब आइए रुक करते हैं बेंगलुरु का, जहाँ पर 48 रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा बेंगलुरु शहर में कही जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं पुणे का, यहाँ पे 69 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि जो पुणे की हवा है ये भी संतोषजनक की श्रेणी में है इस वक्त। अब हैदराबाद का रुख करते हैं, यहाँ पर 78 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर हैदराबाद शहर की भी हवा इस वक्त बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलकाता की, जहाँ पर 47 एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा कोलकाता शहर की भी इस वक्त कही जा सकती है। और इसके साथ ही मुंबई का रुख करें तो 53 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये संतोषजनक की श्रेणी में इस वक्त कही जा सकती है। तो मुंबई में संतोषजनक के स्तर पर हवा है। अहमदाबाद में 77 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये भी संतोषजनक की श्रेणी में इस वक्त बनी हुई है। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में जो हवा की गुणवत्ता है वो इस वक्त किस तरह की बनी हुई है। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। मौसम की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है खेती किसानी में। अगर तापमान बढ़ रहा है तो ऐसे में जो फसलें हैं उनमें सिंचाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए, उचित नमी बनाकर रखना होगा किसानों को। इसके अलावा कई फसलों में रोग और कीट के जो लक्षण है वो भी नजर आने लगते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देते ही तुरंत उपाय करना भी बेहद ही जरूरी है, तभी आप फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं की स्थिति भी बन रही है और यहाँ पर भी फसल को सुरक्षित रखना जरूरी है। अगर खेतों में फसल खड़ी है तो फिर उन्हें सुरक्षा प्रदान करना होगा। अगर फसल की कटाई आप कर रहे हैं तो भी सुरक्षित स्थान पर भंडारण करना बेहद ही जरूरी होता है। तो आइए देश के कुछ हिस्सों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किसानों को इस वक्त मौसम के लिहाज से किस तरह के कृषि कार्य करने हैं। और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम बिहार और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार में धान की नर्सरी तैयार करें। किसान मक्के की बुवाई कर सकते हैं, यहीं ज्वार की भी बुवाई करें। इसके साथ ही लोबिया बोएं। इस समय गन्ने में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा मूंगफली की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। मूंगफली के खेत में पर्याप्त नमी भी बनाए रखें। किसान तिल की बुवाई कर सकते हैं, वहीं सोयाबीन की बुवाई कर लें। बिहार में मूंग की तैयार फसलों की कटाई करें। अभी टमाटर के खेत की देखभाल करते रहें। ओडिशा में धान की बुवाई करें, यहाँ अरहर की बुवाई कर सकते हैं, वहीं कपास की बुवाई कर लें। इसके साथ ही भिंडी की बुवाई करें, यहाँ सूरजमुखी बोएं। किसान आम की रोपाई कर लें। ओडिशा के किसान मक्के की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते की बुवाई करें, यहीं करेले की बुवाई कर लें। इस समय हरी मिर्च बोएं, साथ ही केले की बुवाई कर सकते हैं। ओडिशा में बैंगन की खेती के लिए खेत तैयार करते रहें। इस समय टमाटर में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने कई फसलें हैं जिसमें रोग और कीट का खतरा हो सकता है। रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इससे फसल की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है और जो उपभोक्ता होते हैं उनकी भी सेहत प्रभावित होती है। इसके बजाय आप समेकित जो कीट प्रबंधन है उसे अपना सकते हैं और उससे भी अपने फसल का बचाव कर सकते हैं। और बहुत सारी फसलों की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है, तो आइए आज की फसल में बात करते हैं ऐसी ही एक फसल की। बेल वाली सब्जियों की बुआई का बहुत ही सही समय इस वक्त चल रहा है और इन सब्जियों की मांग भी इस वक्त बाजार में बहुत ही अच्छी रहती है। ऐसे में आप लौकी की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ हो सकता है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति आपको अपनानी चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें।
बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी लौकी की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। लौकी की बहुत सारी उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। किसी प्रमाणित स्रोत से ही बीज खरीदें और इसके साथ ही किस क्षेत्र में आप रहते हैं उसके अनुसार जो उन्नत किस्म है उसका चुनाव करना चाहिए, तभी अच्छी उपज आप हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा बीजोपचार का ध्यान जरूर रखें। इससे मिट्टी जनित बीज जनित जो बीमारियां होती है उससे पहले ही बचाव हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर लौकी की अच्छी उपज आप हासिल कर पाएंगे। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत। दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे प्राकृतिक खेती पर, वो जीरो बजट वाली खेती जो कम लागत और ज्यादा मुनाफे का काम करती है। अच्छा, ये बताइए, सरकार की तमाम योजना क्या बहादुरपुर गांव तक आ रही है? नहीं, बहादुरपुर गांव तक तो आ ही रहे हैं, लेकिन पूरे जिले में आ रहे हैं। किसके पास नहीं आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। 2-2 बिस्वा 3-3 बिस्वा सब्जी ये सब लोग प्राकृतिक खेती से करने लगे हैं। जब से हमारे डबल इंजन की सरकार आई तब से हम लोग महिलाओं को सबसे आगे सीट मिली है। कहाँ पर महिलाएं आगे नहीं है आजकल। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 16 जून सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान,
या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।